सर्कल कनेक्टेड ही एसोसिएटेड विद ट्रायंगल। सो सबसे पहले हमारे पास जो कंसेप्ट है वो राइट बाय लाइन ए बी, इसको ए है ये बी, मैं एक सेंटर जिस पॉइंट पे लेट्स सपोज इसको मैं डी पॉइंट कह लेता हूँ। ओके, अब डी पॉइंट पे अगर आप इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सही है, देन दिस परपेंडिकुलर इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। दिस परपेंडिकुलर, अगर आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं मिड पॉइंट से, तो वो आपका क्या होगा, राइट बाइसेक्टर होगा। सो राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज अ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ लाइन सेगमेंट। नाउ अब हमारे पास एक ट्रायंगल आप इमेजिन करें, ये हमारे पास ए बी एंड सी ट्रायंगल है, ए बी सी, ये जो ब्लू में मैंने ड्रॉ किया, सही है, ये मेरा हमारे पास मेन ट्रायंगल है। अब इसका हमारे पास ए बी साइड अगर आप देखें तो इसका मिड पॉइंट हमारे पास डी है। ओके, अगर आप बी सी साइड अगर देखें तो इसका मिड पॉइंट ई है। अगर आप ए सी साइड देखें तो इसका मिड पॉइंट क्या है, एफ है, सही है। सो इनके राइट बाइसेक्टर तीनों साइड के करो, मतलब मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रा करो। सो ए बी पे परपेंडिकुलर मैंने मिड पॉइंट से ये हो गया, सही है, एंड बी सी पे मेरे परपेंडिकुलर ये मैंने ड्रा कर दिया, एंड ए सी पे परपेंडिकुलर ये मैंने ड्रा कर दिया। ओके, अब हमारे पास क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर जो होते हैं ये हमारे पास एक ही पॉइंट से पास होते हैं, लेट्स से ये जो ए ओ पॉइंट है। ओके, अब हमारे पास व्हाट आर द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर अगर आप देखें तीनों के तीनों राइट बाइसेक्टर एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहे हैं। हमारे पास डी वाला राइट बाइसेक्टर, ये वाला राइट बाइसेक्टर, और तीनों एक ही पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या करते हैं, मिलते हैं। इसको बोलते हैं कंकरेंसी। अगर आपके पास ऐसे तीन लाइंस हो ना जो कि एक ही पॉइंट से पास होते हो, तो उनको बोलते हैं कंकरेंट लाइंस। तो ये हमारे पास कोई भी तीन लाइन उठा लो, अगर वो एक ही पॉइंट से पास होते हैं तो वो आपके कंकरेंट लाइंस होंगे। अब अगर आप तीनों राइट बाइसेक्टर को देखिए तो हमारे पास दिस एंड दिस तीनों हमारे पास क्या होते हैं, एक ही पॉइंट से पास होते हैं, तो हम कहेंगे कि द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। और जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं, ये जो हमारे पास ओ पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर, इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। सो द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। नाउ अब हमारे पास है कि द सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। अब यहाँ पे जो मैंने रेड में एक सर्कल शो किया है, तो इसमें अगर आप देखिए ए वर्टेक्स भी पास हो रहा है, बी वर्टेक्स भी पास हो रहा है, एंड सी वर्टेक्स भी पास हो रहा है, सही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सर्कम सर्कल। द सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। ओके, और इसका सेंटर हमारे पास क्या होता है, सर्कल का हमारे पास सेंटर होता है ना, तो ये जो हमारे पास सर्कल बना है जो कि थ्री वर्टिस से पास होता है, इसका सेंटर भी हमारे पास यही पॉइंट होता है ओ, जिसको हमने सर्कम सेंटर कहा था। सो ये, सो सर्कम सेंटर इज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एंड इट इज आल्सो द सेंटर ऑफ इट्स सर्कम सर्कल। यानी अगर हम सर्कम सेंटर से एक सर्कल बनाते हैं तो वो तीनों वर्टिसेस से पास होगा। ओके, द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इज कॉल्ड सर्कम रेडियस। ये मेरे पास इस सर्कल के सेंटर है, इसका सर्कल तक ये जो डिस्टेंस होता है, जो इसका रेडियस है, सही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो मेजर होता है ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं सर्कम रेडियस। लेट्स सपोज यहाँ से अगर यहाँ तक मैं देख लूँ, ये सेंटर से सर्कल तक है, ये इसका रेडियस है जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि ये ओ सेंटर है ना, ये भी हमारे पास रेडियस है आर, ये डिस्टेंस भी हमारे पास रेडियस आर, एंड ये डिस्टेंस भी रेडियस आर, सही है। मतलब कि सर्कम सर्कल से वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स तीनों तक डिस्टेंस सेम है, तो हम कहेंगे कि द वर्टिस इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कम सर्कल, सही है। सो द वर्टिस इज आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सर्कम सेंटर। नाउ अब हमारे पास तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं, एक्यूट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल, इसका जो इन साइड का मैं अगर कह दूं तो ये इसका इन साइड है, और ये जो जगह ये इसका आउटसाइड है। ओके, इस केस में ये इसका इन साइड है, इस केस में ये इसका इन साइड है।
और ये जो बाहर की जगह होती है ये आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल होता है, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके। अब हमारे पास जो एक्यूट ट्रायंगल होता है, एक्यूट ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा वो हमारे पास क्या हो, अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, बीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड गामा इज लेस देन 90 डिग्री। ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। अब अगर हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल हो तो उसका जो सरकम सेंटर होता है ना वो उसके अंदर होता है, इनसाइड होता है। लाइक यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, मतलब इस इनसाइड एरिया में इसका सरकम सर्कल लाई करेगा। ओके। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपके पास 90 डिग्री हो तो इसका सरकम सेंटर जो होता है वो आपका ये इसका हाइपोटेन्यूज है, इसके हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो हमारे पास सरकम सेंटर होता है वो उसके मिड पॉइंट पे लाई करता है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास एब्ट्यूज ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो लेट्स सपोज ये अगर मेरे पास अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो गामा हमारे पास ग्रेटर देन 90 है, गामा गामा हमारे पास ग्रेटर देन 90 है। इसमें एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमारे पास कोई एक एंगल जो होगा वो 90 से ग्रेटर होगा। इसमें हमारे पास लेट्स सपोज गामा इज इक्वल टू 90 है, बाकी अल्फा बीटा दोनों हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल है। गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो वो हमारे पास राइट ट्रायंगल, अगर एक एंगल 90 से ग्रेटर है तो हमारे पास एब्ट्यूज ट्रायंगल बनता है। अब इसका केस क्या होता है कि इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है जो एब्ट्यूज एंगल का अपोजिट साइड होता है, दिस साइड, सही है, ये हमारे पास एब्ट्यूज है, इसका जो अपोजिट साइड होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है। ओके। जो सरकम सर्कल लाई करेगा वो इस लॉन्गेस्ट साइड के बाहर इस वाले रीजन में लाई करेगा, लाइक यहाँ पे कहीं पे होगा। ओके। तो हमारे पास सरकम सर्कल ट्रायंगल के टाइप्स के लिहाज से तीन डिफरेंट जगह पे होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में वो इनसाइड द सर्कल होता है कहीं पे, एंड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे होता है, एंड इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो उसके आउटसाइड में होता है। और कौन से आउटसाइड में, जो आपके पास लॉन्गेस्ट साइड होती है उसके साइड पे होता है, यानी कि हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट होता है। ओके। तो ये हमारे पास थी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फार्मूला क्या है सरकम रेडियस का। रेडियस हमने कहा सरकम रेडियस, सरकम सर्क सेंटर से किसी भी पॉइंट तक या ओ से वर्टेक्स तक जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है। उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला है कि कैपिटल आर हमारे पास, इसको हम सरकम सेंटर कहेंगे, दैट इज ए डिवाइडेड बाई टू साइन अल्फा, या बी डिवाइडेड बाई टू साइन बीटा, या सी डिवाइडेड बाई टू साइन गेमा। मतलब कि एनी साइड डिवाइडेड बाई टू साइन ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये एंगल जो होगा ये इस साइड की करस्पॉन्डिंग होगा। अगर साइड मैं ए लेता हूँ तो यहाँ पे मैं साइन अल्फा लूंगा, अगर मैं साइड बी लेता हूँ तो यहाँ पे मैं साइन बीटा लूंगा, अगर मैं साइन सी लेता हूँ तो यहाँ पे साइन गामा लूंगा। सही है। तो ये हमारे पास इसके फॉर्मूले। इसके अलावा एक हमारे पास फॉर्मूला है ए बी सी डिवाइडेड बाई फोर एरिया, ए बी सी डिवाइडेड बाई फोर एरिया। ओके। सो ये दोनों फॉर्मूले आपने सरकम रेडियस के याद रखने होंगे। अब हमारे पास है आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई टू साइन अल्फा, अगर साइन अल्फा को मैं उस साइड पे ले जाऊँ, आर को इस साइड पे ले जाऊँ, देन साइन अल्फा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई टू आर। Okay. Similarly, I can write sin beta is equal to b divided by 2r and sin gamma is equal to c divided by 2r. So हमारे पास ये तीन आ गए, sin alpha is equal to a divided by 2r, sin beta is equal to b divided by 2r and sin gamma is equal to c divided by 2r. ये हमारे पास sin अल्फा बीटा गामा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके। अगर आप यहाँ से कंपेयर करें इन दोनों को, लाइक a डिवाइडेड बाई टू साइन अल्फा इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड फोर अल्फा, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार। ये हमारे पास ये हो जाएगा, ये इसका टू हो जाएगा। सो साइन अल्फा इज इक्वल टू टू एरिया डिवाइडेड बाई बी सी। सो हमारे पास इस तरह के फॉर्मूले बनते हैं कि साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू टू एरिया डिवाइडेड बाई बी सी, साइन बीटा दैट इज इक्वल टू टू एरिया डिवाइडेड बाई ए सी। अगर यहाँ पे बीटा है तो ये यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई हो तो बीटा के अलावा करस्पॉन्डिंग के अलावा जो बाकी दोनों होंगे वो होंगे, एंड साइन गामा इज इक्वल टू टू एरिया डिवाइडेड बाई ए बी। ओके। अब हमारे पास है आर इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाई फोर एरिया। सो अगर मैं एरिया को इस साइड पे ले जाऊँ, आर को इस साइड पे, तो ये मेरे पास बन जाएगा एरिया इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाई फोर आर। ये जो डिफरेंट फॉर्म्स है ये आपने याद रखनी होगी।
किसी भी सर्कल के लिए। सही है। सो अगर मैं फॉर्मूले समराइज करूँ तो वो मेरे मेरे पास इस तरह से बनते हैं कि आर इज या बी डिवाइडेड बाई टू साइन बीटा, या मेरे पास सी डिवाइडेड बाई टू साइन गामा। और दूसरा मेरे पास है कि आर इज इक्वल टू ए बी सी बाई फोर एरिया, या मेरे पास एरिया इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाई फोर आर। एंड थर्ड हमारे पास है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू टू एरिया बाई बी सी, साइन बीटा इज इक्वल टू टू एरिया बाई ए सी, एंड साइन गामा इज इक्वल टू टू एरिया डिवाइडेड बाई ए बी। या मेरे पास ये इस तरह से है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई टू आर, साइन बीटा is equal to b divided by 2r, and sin gamma that is equal to c divided by 2r। ये हमारे पास इस टॉपिक के सारे फॉर्मूले। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड। ये मेरे पास ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला एक सर्कल अगर मैं बना लूँ तो ये सर्कल, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल बोलते हैं, जो कि स्टार्ट में हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा। सही है। सो ये हमारे पास बन जाएगा सर्कम सर्कल। नेक्स्ट मेरे पास है कि द रेडियस आर ऑफ ए सर्कम सर्कल इज, तो ए डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, ये देखो हमारे पास आर किसकी इक्वल? ए डिवाइडेड बाई टू साइन अल्फा। ओके, ये वाला भी ठीक है। बी डिवाइडेड बाई टू साइन बीटा, ये भी आर की इक्वल है। एंड ए बी सी डिवाइडेड बाई फोर एरिया, ये भी आर की इक्वल है। सो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या आ गया? ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है कि व्हाट इज द सर्कम रेडियस इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर। अभी हमें कोई अल्फा बीटा गामा एंगल नहीं गिवन ना, तो हम ये वाला फार्मूला नहीं यूज कर सकते। सो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ए बी सी डिवाइडेड बाई फोर एरिया हम यूज करेंगे। आर इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाई फोर एरिया। ओके, नाउ व्हाट इज द सर्कम रेडियस ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो गिवन है? ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 4 जो साइड गिवन है, सी इज इक्वल टू 41। सही है। सो अब हमने एरिया निकालना है, एंड वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इनटू एस माइनस ए इनटू एस माइनस बी इनटू एस माइनस सी। ए बी सी तो मुझे वैसे भी गिवन है। सो ये मेरे पास आर इज इक्वल टू बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 41 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, यहाँ पे मैं एरिया की वैल्यू पुट करूंगा। सो पहले मैं एरिया फाइंड करता हूँ। So what is semi-perimeter? A plus B plus C divided by 2. So this is 9 plus 40 plus 41 divided by 2. This is equal to 90 divided by 2, and this is equal to 45. S मेरे पास 45 आ गया। Now S minus A is equal to 45 minus 9 हो जाएगा। So this is equal to 36. S minus B is equal to 45 minus 40. This is equal to 5. एंड s माइनस सी इज इक्वल टू 45 माइनस 41, दिस इज इक्वल टू 4। अब ये मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, इनको मैं एरिया के फॉर्मूले में पुट कर लेता हूँ। सो स्क्वायर रूट ऑफ s की वैल्यू है 45, s माइनस a की वैल्यू है 36, s माइनस b की वैल्यू है 5, एंड s माइनस c की वैल्यू है 4। सही है। अब इनको क्या करता हूँ? इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। सो 45 मल्टीप्लाई बाई 5, ये मेरे पास बन जाएगा 225 मल्टीप्लाई बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट इज इक्वल टू 144। सो ये मेरे पास आ गया square root of 225 multiplied by 144. So this is equal to 9 multiplied by 40 multiplied by 41 divided by 2 multiplied by, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 225 15 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 144 12 होता है। ओके, अब इसमें आप कैंसिल आउट करो। सो 2 इसके साथ कैंसिल होगा, एंड ये हमारे पास और कैंसल आउट अगर हम करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सो दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, ये 6 के साथ कैंसिल, हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया? 41। एक 2 हमारे पास एक और आना चाहिए। सही है। सो इसका जो आंसर आपके पास आता है वो है ये जो है, इस चीज को आप केयरफुली मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 41 डिवाइडेड बाई 2, विच इज इक्वल टू 20.5, विच इज इक्वल टू 20.5। सो हमारे पास इसका आंसर आ गया 20.5।
5। या आप इसको भी ऐसे इस तरह भी सवाल कर सकते थे कि 3 4 5 ये आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स है। ये क्या है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है। बिकॉज 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, जो कि हमारे पास 9 + 16 इज इक्वल टू 25, जो कि ट्रू आता है। इसका मतलब ये पिथागोरस थ्योरम फॉलो करते हैं। नहीं, हमारे पास 9 40 एंड 41 है। 9 स्क्वायर + 40 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 41 स्क्वायर। 9 स्क्वायर आपके पास 81 होता है, 40 स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 1600 होता है, एंड 41 स्क्वायर आपके पास 1681 होता है। तो अगर आप दोनों साइड पे देखें, दोनों हमारे पास करेक्ट है। सो 9 40 एंड 41, दिस इज व्हाट, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। सही है। तो इसका मतलब है कि इसमें गामा एंगल जो होगा वो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होगा। सही है। सो नाउ आर इज इक्वल टू, गामा एंगल हमें 90 के गिवन है, तो C/2 sin गामा में कर लेता हूँ। ओके। सो सी साइड है 41/2 sin of 90 डिग्री। sin of 90 डिग्री हमारे पास 1 होता है, सो दिस इज 41/2 विच इज 20.5। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू, सो साइन अल्फा के हमने ये फार्मूले पढ़े। अब इसका आप किस तरह सॉल्व करें, डिफरेंट चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक से ये फार्मूले वो लिए। तो पहले आप इसको ऑप्शन ए की इक्वल पुट करो, साइन अल्फा is equal to 2 area divided by BC. This implies that area is equal to 1/2 BC sin alpha। ये फार्मूला हमारे पास ठीक है। सही है। बी साइन अल्फा को इक्वल पुट करो बी ऑप्शन के, दैट इज A/2 R। सो दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू A/2 साइन अल्फा। ये भी हमारे पास ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। सी से भी हम चेक कर लेते हैं। साइन अल्फा इज इक्वल टू A/B साइन बीटा। अगर मैं ए को इस साइड पे ले जाऊं तो मेरे पास बन जाएगा साइन अल्फा बाई ए इज इक्वल टू साइन बीटा बाई बी। सो ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ साइंस है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। सो हमारे पास तीनों ऑप्शन जो है वो ट्रू है। सो हमारे पास ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन आ जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास है एन सर्कल। एन सर्कल हमारे पास क्या होता है, सर्कल टचिंग 3 साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरनली is called n circle or inscribed circle। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। सही है। इसके अंदर हम एक ऐसा सर्कल ड्रा कर लेते हैं सच दैट ये तीनों साइड को इंटरनली, मतलब अंदर से क्या करता है, टच करता है। तीनों साइड को, ये देखो ए बी साइड को टच कर रहे हैं, बी सी साइड को भी टच कर रहे हैं, एंड ए सी साइड को भी क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। सही है। एट दिस पॉइंट, ये हमारे पास जो पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, ऐसा सर्कल जो कि किसी ट्रायंगल के साइड्स को एन साइड से इंटरनली टच करे, उसको क्या बोलते हैं, एन सर्कल या इंस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं। सही है। एंड इसका जो रेडियस होता है, यहाँ ओ से मैं ये वाला डिस्टेंस ले लूँ, ये वाला डिस्टेंस ले लूँ, ये वाला डिस्टेंस ले लूँ, ये डिस्टेंस ले लूँ, कोई भी इसका सेंटर से लेकर सर्कल तक डिस्टेंस ले लो, उसको रेडियस कहते हैं। तो उस रेडियस को हम नाम देते हैं एन रेडियस। एन सर्कल का रेडियस एन रेडियस होता है, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कम रेडियस कैपिटल आर, एन रेडियस स्मॉल आर से। सही है। एंड इसका जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एन सेंटर। और सरकम सर्कल के सेंटर को हमने सरकम सेंटर बोला था। सही है। अब हमारे पास क्या है कि अगर आप इसमें देखिए, यही ट्रायंगल है मेरे पास, ये मेरे पास सेंटर है, तो इसका ये डिस्टेंस क्या है, आर। ये डिस्टेंस क्या है, आर। एंड ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है, आर। दिस इज व्हाट, दिस इज इन सेंटर। एंड व्हाट इज कैपिटल आर, कैपिटल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम एन सेंटर टू साइड। ये मेरे पास बी सी साइड तक, जो इसका बी सी साइड इस एन सेंटर से कितना दूर है, इतना कैपिटल आर जितना। ये तीनों हमारे पास क्या है, तीनों साइड का डिस्टेंस हमारे पास कैपिटल आर है। सो एन सेंटर से हम किसी भी साइड का डिस्टेंस अगर फाइंड करते हैं तो हमारे पास तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये सर्कल है हमारे पास, तो इसका क्या, किसी भी पॉइंट पे अगर आप करते हैं तो आपके इसके रेडियस के इक्वल होगा। ये एक्चुअली हमारे पास स्मॉल हो रहा होगा, इन सर रेडियस है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि एन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस एन सेंटर से आप ए वर्टेक्स पे लाइन ड्रा करो। ओके। फिर बी वर्टेक्स पे लाइन ड्रा करो, फिर सी वर्टेक्स पे लाइन ड्रा करो। अच्छा, यहाँ पे एंगल क्या होता है, अल्फा। सही है।
यहाँ पे एंगल क्या होता है बीटा, यहाँ पे एंगल क्या होता है गामा। अब ये जो लाइन है ना, दिस लाइन, दिस वन, ये क्या करेगा, इस अल्फा एंगल, ये जो पूरा एंगल है इसको हाफ में डिवाइड कर लेगा। मतलब कि अल्फा एंगल अगर लेट्स सपोज 40 है, तो ये वाला एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक ये 20 होगा, एंड यहाँ से यहाँ तक एंगल भी हमारे पास 20 होगा। सही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाई सेक्टर। अगर मैं अल्फा एंगल का, ये एंगल बाई सेक्टर है, यानी ये मेरे पास अल्फा एंगल है, ये इसका हाफ एंगल है। ओके। ये मेरे पास बीटा एंगल है, ये इसका हाफ एंगल है। एंड ये मेरे पास गामा एंगल है, ये इसका हाफ एंगल है। वो अगर आप देखें आपके पास वो कहाँ से पास होते हैं, वो एन सेंटर से पास होते हैं। सही है। एंड नेक्स्ट पॉइंट कि हमने सरकम सर्कल के 3 पॉइंट्स पढ़े थे कि वो इनसाइड या ऑन द हाइपोटेन्यूज या आउटसाइड द लॉन्गेस्ट साइड लाई करता है, बट एन सेंटर हमेशा किसी भी ट्रायंगल के इनसाइड लाई करता है। लाइक अगर आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल देखें, इसका एन सेंटर भी यहाँ कहीं पे होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसका ड्रा कर लेता हूँ। सही है। राइट एंगल ट्रायंगल का भी इनसाइड होगा एंड एक्यूट ट्रायंगल का भी इनसाइड होगा। ओके। अब इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला हमारे पास है कि स्मॉल आर विच इज इन रेडियस दैट इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई एस। सही है। अब एरिया डिवाइडेड बाई एस दूसरे एक्सप्रेशन में भी आप लिख सकते हैं कि एरिया डिवाइडेड बाई एस इसका हीरोस फार्मूला है एरिया का। सो एस को मैं लिख सकता हूँ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। सही है। अब स्क्वायर रूट दोनों पे है, दोनों पे स्क्वायर रूट डाल दो। ओके। एस एस के साथ कैंसल। सो ऊपर मेरे पास ये बचा, ये वाली चीज, नीचे मेरे पास एक एस बच गया। सो ये भी हमारे पास इन रेडियस का फॉर्मूला है। सही है। अच्छा, इन रेडियस के हमारे पास और फॉर्मूले भी बन सकते हैं। एन रेडियस इज इक्वल टू एस माइनस ए टेंजेंट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको तीनों साइड गिवन हो ना, तो आप ये फाइंड कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं बाई हीरोस फार्मूला, और एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 हो सकते हैं। अब अगर आपको एक साइड और एक एंगल गिवन हो, सही है, या तीनों साइड हमारे पास और एक एंगल गिवन हो, तब आप किस तरह से फाइंड करते हैं, एस माइनस ए टेंजेंट अल्फा बाई 2, या एस माइनस बी टेंजेंट बीटा बाई 2, या एस माइनस सी टेंजेंट गामा डिवाइडेड बाई 2। ओके। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि ये मेरे पास है आर इज इक्वल टू एस माइनस ए टेंजेंट अल्फा बाई 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट अल्फा बाई 2 एस माइनस ए को दूसरे साइड पे डिवाइड कर लेता हूँ। सही है। सो मेरे पास आ गया टेंजेंट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। सिमिलरली टेंजेंट बाई बीटा बाई 2 होगा आर डिवाइडेड बाई एस माइनस बी, एंड टेंजेंट गामा बाई 2 होगा आर डिवाइडेड बाई एस माइनस सी। ये मेरे पास गामा है एंड ये मेरे पास स्मॉल आर इन रेडियस है। ओके। अब हमारे पास क्या है कि आर इक्वल होता है, नाउ आर इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई एस। सो अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, सो टेंजेंट अल्फा बाई 2 विल बी इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई एस इनटू एस माइनस ए। सो दिस इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई एस इनटू एस माइनस ए। सो ये हमारे पास आर के और फॉर्मूले हो गए, आर इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई एस माइनस ए टेंजेंट अल्फा बाई 2, एंड टेंजेंट बीटा बाई 2 होगा एरिया डिवाइडेड बाई एस इनटू एस माइनस बी, और टेंजेंट गामा बाई 2 हमारे पास इक्वल होगा एस इंटू एस माइनस सी। अगर मैं एरिया को ओपन करूँ हीरोस फार्मूला से, तो मेरे पास ये एस एक्सप्रेशन में हो जाएंगे। सही है। अगर अल्फा है तो ए वाला नीचे होगा, बाकी दोनों ऊपर होंगे। अगर हमारे पास बीटा है तो एस इंटू एस माइनस बी हमारे पास नीचे होगा, बाकी एस माइनस ए एस माइनस सी ये हमारे पास ऊपर होगा। और अगर गामा है टेंजेंट गामा बाई 2, तो एस एस माइनस सी नीचे, एस माइनस ए एस माइनस बी ये हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा, और इसका स्क्वायर रूट। ओके। तो ये फॉर्मूले आपने टेंजेंट अल्फा बाई 2 गामा बाई 2 एंड बीटा बाई 2 इन सब के याद रखना, ये आगे हम यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट है दीज वन। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इन रेडियस ऑफ ए सर्कल इज, इन रेडियस जो होता है वो एरिया डिवाइडेड बाई एस की इक्वल होता है। सो हमारे पास डी ऑप्शन आ गया। ओके। इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल विद साइड 3 4 5 इज, साइड जो हमारे पास है इन रेडियस हमारे पास इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई एस। सो 3 4 5 मुझे साइड्स गिवन है, मतलब ए इज इक्वल टू 3 बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 5। देन एरिया फाइंड करता हूँ, एस फाइंड करता हूँ। सो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ओके। नाउ s माइनस ए दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, s माइनस b इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, एंड s माइनस c इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1।
नाउ एरिया मेरे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस। सो वीडियो सपोर्ट करो, एस की वैल्यू है 6, एस माइनस ए की वैल्यू है 3, 2, 1 डिवाइडेड बाई एस की वैल्यू है 6। सो ये मेरे पास बन जाएगा 6 × 6 डिवाइडेड बाई 6। ये मेरे पास 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 6, सो दिस इज 6/6 इज इक्वल टू 1। सो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन अ ट्राइंगल को टेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस को टेंजेंट बीटा बाई 2 प्लस को टेंजेंट गामा बाई 2 दैट इज इक्वल टू, हमें जो फॉर्मूले पता थे वो ये थे कि टेंजेंट के हमें पता कि टेंजेंट अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। अब को टेंजेंट इसका क्या होगा, को टेंजेंट इसका रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का, सो को टेंजेंट अल्फा बाई 2 विल बी इक्वल टू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई आर। सिमिलरली हमें टेंजेंट बीटा बाई 2 वो पता है, वो हमारे पास क्या है, आर डिवाइडेड बाई एस माइनस बी। दिस इंप्लाइज दैट तो टेंजेंट बीटा बाई 2 ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा एस माइनस बी डिवाइडेड बाई आर। नाउ टेंजेंट गामा बाई 2 ये हमारे पास इक्वल था आर डिवाइडेड बाई एस माइनस सी। दिस इंप्लाइज दैट को टेंजेंट गामा बाई 2 दैट इज इक्वल टू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई आर। अब मैंने इन तीनों का सम फाइंड करना है, सो ये हमारे पास होगा एस माइनस a divided by r plus s minus b divided by r plus s minus c divided by r। डिनोमिनेटर सबका r है तो इसका एलसीएम, सो s minus a plus s minus b plus s minus c, so this is equal to 3s minus a plus b plus c divided by r। ओके, ना अब s हमारे पास इक्वल होता है a plus b plus c divided by 2। अगर मैं 2 को इस सेट मल्टीप्लाई करो देन 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, मतलब कि यहाँ पे a प्लस b प्लस c जो है ये मेरे पास 2s के इक्वल है। सो ये मेरे पास बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 3s माइनस 2s डिवाइडेड बाई आर। सो ये मेरे पास s डिवाइडेड बाई आर के इक्वल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। जो हमारे पास एन सेंटर होता है वो साइड से इक्वल डिस्टेंस होता है, जो सर्कम सेंटर होता है वो हमारे पास वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस होता है। सही है। नेक्स्ट मेरे पास है कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर एन रेडियस, सो दैट इज एरिया डिवाइडेड बाई एस के इक्वल होता है। सही है। सो ये हमारे पास थी सरकम सर्कल, सरकम सेंटर, सरकम रेडियस के भी हमने फॉर्मूले पढ़े। देन हमारे पास एन सर्कल, एन सेंटर एंड एन रेडियस ये हमने पढ़े। साथ में हमने डिस्कशन की एंगल बाइसेक्टर की एंड राइट बाइसेक्टर की, देयर कंकरेंट। और राइट बाइसेक्टर तीनों जहाँ पे मिलते हैं उसको सरकम सेंटर बोलते हैं, और एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं उसको एन सेंटर बोलते हैं। ओके, नाउ अब हम एक्स स्क्राइब सर्कल, या हमारे पास इसको एक्स सर्कल भी बोलते हैं, या हमारे पास इसको ई सर्कल भी बोलते हैं। वो किस तरह से होता है कि इसकी डिफिनीशन क्या है। सो लेट्स सपोज हमारे पास ए बी सी ये एक ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास। ओके, अब ये ट्रायंगल है हमारे पास, तो इस ट्रायंगल में ए का अपोजिट साइड हमारे पास स्मॉल ए उसका लेंथ होता है, बी का अपोजिट साइड उसका स्मॉल बी लेंथ होता है, सी का अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल सी होता है। अब इसमें क्या कर लेता हूँ कि मेरे पास जो ए सी साइड है, लेट्स सपोज जो वर्टेक्स बी के अपोजिट है या स्मॉल बी जिसकी लेंथ है, तो वो साइड ले लेता हूँ, वो साइड। और जो बाकी दोनों साइड है, ये साइड ये देखो, इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर लेता हूँ इस तरह से। सही है, इसको भी मैं यहाँ पे एक्सटेंड, मैं ये दोनों एंड जो मेरे पास वो मैंने एक्सटेंड कर लिए, एंड जो मेरे पास स्मॉल सी साइड है उसको भी मैंने एक्सटेंड कर लिया, बी मैंने ले लिया और ए सी को मैंने एक्सटेंड कर लिया। ओके, अब यहाँ पे ऐसा सर्कल जो कि इन दोनों एक्सटेंडेड साइड को, ये देखो, अंदर एन साइड से टच कर रहा है, यहाँ पे एस साइड को टच कर रहा है, यहाँ पे एस एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड या प्रोड्यूस साइड को टच कर रहा है, और जो बी साइड हमने लिया था उसको एक्सटर्नली टच कर रहा है। सही है, ये सर्कल का इन साइड है और उसको ये बाहर की तरफ से टच कर रहा है, कि दरमियान सर्कल है तो इनको ये इंटरनली टच कर रहा है यहाँ पे एंड यहाँ पे।
Okay, so such a circle which touches the वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल एक्सटर्नली, जैसे कि इस साइड को ये एक्सटर्नल यानी बाहर से टच कर रहा है यहाँ पे, और बाकी जो टू प्रोड्यूस साइड यहाँ पे ये जो साइड है यहाँ से यहाँ तक है, इसको टच नहीं कर रहा, बट अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो उसको इंटरनली टच करते हैं। सही है। सो सच अ सर्कल विच टचेस one side of a triangle externally and two produced या extended side of a triangle internally is called ascribed circle या X circle या E circle. So uh, a circle which touches one side of a triangle externally and two produced side internally is called ascribed circle. ये हमारे पास फिर क्या कहते हैं, इसको ascribed circle बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो इमेज है इसको हमने डिटेल से पढ़ना है। सो यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये हमारे पास ग्राफ, इसको अगर आप पूरा देखें। ओके, सो इसमें अगर आप देखें जो हमारे पास मेन ट्रायंगल है ना, वो हमारे पास ये ए बी सी है। दिस इज द मेन ट्रायंगल। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जो बी के अपोजिट यानी स्मॉल बी के साथ जो मैंने एक्स एक्स सर्कल बनाया है वो ये है। सही है। एंड जो मैंने साइड स्मॉल ए के साथ बाहर सर्कल बनाया है वो मेरे पास ये, एंड जो मैंने सी साइड के साथ एक सर्कल बनाया है वो ये। सही है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि ये स्मॉल सी के साथ मैंने किस तरह बनाया है, तो ये मेरे पास मैंने ये साइड लिया है और ये बाकी दोनों साइड को क्या किया है, मैंने एक्सटेंड या प्रोड्यूस कर लिया। सही है। तो इस साइड को इसको बाहर से, ये देखो ये सर्कल इसको बाहर से टच कर रहा है। ओके, और इन दोनों साइड को यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे इन दोनों एक्सटेंडेड साइड्स को इंटरनली टच कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सर्कल जो होता है इस साइड को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास तीन जो होते हैं, एक सर्कल के तीन हमारे पास क्या बोलते हैं, स्क्राइब्ड सर्कल बनते हैं। ओके, नाउ इसमें जो स्मॉल ए के साथ जो सर्कल बनता है उसके सेंटर को हम O1 बोल देते हैं। ओके, जो हमारे पास स्मॉल साइड बी के साथ जो सर्कल बनता है उसके सेंटर को हम O2 बोलते हैं। जो स्मॉल सी के साथ जो बनता है उसको हम O3 कहते हैं। या मैं अगर ऐसे कह लूँ, एक ये ए वर्टेक्स है ना, ए के अपोजिट जो सर्कल बनता है ये वाला, ये मेरे पास इसका सेंटर O1 होगा और इसका रेडियस मेरे पास स्मॉल r1 होगा, इसका रेडियस मेरे पास स्मॉल r1 होगा। सही है। अच्छा, बी वर्टेक्स है, बी के अपोजिट जो हमारे पास सर्कल बनेगा उसके सेंटर को हम O2 कहेंगे एंड इसका जो रेडियस होगा वो हमारे पास स्मॉल r2 होगा। ओके, उसका सही है। सो अब हम आते हैं अ, एक ट्रायंगल के हमारे पास कितने स्क्राइब्ड सर्कल बनते हैं, क्योंकि तीन साइड्स होते हैं, अगर तीनों साइड के बारे पे हम इस तरह के सर्कल्स बना ले जिस तरह के यहाँ पे ये बना दिए हैं। सही है। तो हमारे पास टोटल तीन एक सर्कल बनते हैं किसी भी ट्रायंगल के, हर एक वर्टेक्स या हर एक साइड का एसोसिएटेड एक होता है। सही है। अच्छा, एक्स रेडियाई, जो आपका स्मॉल साइड ए होता है ना, या आपका वर्टेक्स जो होता है कैपिटल ए, उसका करस्पॉन्डिंग जो सर्कल होता है उसकी रेडियस को हम स्मॉल r1 से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब एक्स रेडियस, एक सर्कल जो रेडियस होता है उसको हम एक्स रेडियस बोलते हैं। बी वर्टेक्स या बी स्मॉल बी साइड जो होते हैं उसके अपोजिट हमारे पास r2 होता है। सी वर्टेक्स या सी साइड जो होता है उसका हमारे पास r3 होता है सर्कम रेडियस। ओके, अच्छा, सिमिलरली आपके ए वर्टेक्स के अपोजिट या स्मॉल ए के साथ जो सर्कल होता है उसके सेंटर को हम O1 बोलते हैं। सही है। एंड जो मेरे पास बी वर्टेक्स या बी है उसको हम O2 बोलेंगे एंड सी वर्टेक्स या सी साइड को जो अपोजिट होता है उसको हम O3 बोलेंगे। सही है। और उनको क्या बोलते हैं, उनको हम एक्स सेंटर बोलते हैं। एक सर्कल के सेंटर को एक्स सेंटर और उसके जो रेडियस है उसको हम एक्स रेडियस बोलते हैं। सही है। नाउ अब हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे है कि I1 जो होता है या मतलब एक्स सेंटर वन जो होता है वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है अल्फा बीटा प्राइम, मैंने यहाँ ये प्राइम I1 जो होता है इसके साथ अल्फा एंगल आएगा और बीटा प्राइम गामा प्राइम आएगा। जो हमारे पास I2 है तो इसका अल्फा प्राइम बीटा एंगल आएगा और गामा प्राइम आएगा, अल्फा और गामा प्राइम में आएंगे। एंड I3 जो होता है ये
गामा के एसोसिएटेड होता है तो इसका हमारे पास अल्फा प्राइम एंड बीटा प्राइम हो गया। मतलब इसका जो एसोसिएटेड होता है वो अनप्राइम्ड है और बाकी दोनों इसके साथ प्राइम्ड आएंगे। अब इसका मतलब ये है कि इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज, ये स्टेटमेंट हम उठा लेते हैं। ये हम देखते हैं कि इसका जो हमने ग्राफ बनाया है या फिगर उसके साथ इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। सो अब अगर देखें, अब हम O1 को देखते हैं जो हमारे पास, जिसका रेडियस R1 है, जो कि वर्टेक्स ए का अपोजिट है, सही है। या जो हमारे पास स्मॉल ए जो ये वाली साइड है इसके साथ अटैच सर्कल है, उसको अगर हम देखें तो उसके सेंटर को हम O1 या I1 बोलते हैं। मतलब 1 2 3 होना चाहिए, ओ से रिप्रेजेंट करो या आई से रिप्रेजेंट करो, दोनों सेम ही बात है, सही है। तो इसका जो सेंटर है उसको मैं I1 बोल रहा हूँ, उसका रेडियस मेरे पास R1।